नाज़रीन किराम, खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के सबर का पैमाना बहुत पहले से लबरेज था। आज बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम, उनकी हठधर्मी और उनकी सहूलतकारी की वजह से टीटीपी ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है। पाकिस्तानी ऑफिसर का अगवा और अगवा के बाद पाकिस्तानी ऑफिसर को जान से मार देना, ये वो रेड लाइन है जिसने अब पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई कदम उठाए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर इंदिया दे दिया है, क्योंकि अब पाक अफगान सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होने जा रही है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक इंतहाई नपे तुले अंदाज में बर वक्त वेल टाइम्ड एक एलामिया जारी किया है, और इस एलामिये में जो तालिबानी रिजीम है उन पर एक चार्ज शीट प्रेजेंट की गई है। जो मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा खत्म हुए, पाकिस्तान ने उस पर डिप्लोमेटिकली हुज्जत तमाम भी कर दी है, और यह भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, और ये जो अफसर का अगवा है, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 15 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है, और इस वक्त भी एज ऑफ वी स्पीक कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स जो है वो अफगान बॉर्डर से हमें रिसीव हो रही हैं। सब कुछ आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिजीम जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतल्लिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को खत्म हुआ। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालसी के मस्बत इक़दाम को सराहा। बयान में कहा गया है कि तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। गुज़श्ता 4 साल में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने बार बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने तिजारती और इंसानियत दोस्त पेशकशें की, मगर हमें अमली जवाब नहीं मिला। बयान में कहा गया कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फरोग दिया। यह मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं है। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या ला ताल्लुकी का हवाला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में अफगान फरीक ने बहस को खलल अंदाज मौज़ूआत की तरफ मोड़कर असल मसले को धुंधलाने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि मुअद्दबाना मुज़ाकरात के हामी है, मगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ काबिल अमल और काबिल तस्दीक इक़दामात जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा, और दहशतगर्द अनासर और उनके मददगार दोस्त शुमार नहीं किए जाएंगे। ना ही दहशतगर्द और ना ही उनके सहूलतकार, उनके मददगार जो कि तालिबानी रिजीम है, उन्हें दोस्त नहीं समझेंगे, ये याद रखना। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि सिफारती ज़राए जो हैं उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामी और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर और हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, और अब पाकिस्तान जो है वो हुज्जत चूंकि तमाम कर चुका है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर डिप्लोमेसी को, टॉक्स को, निगोसिएशंस को, पीस को वो चांस दे चुका है जो कि पाकिस्तान का देना बनता भी नहीं था। मतलब हमने अपने सबर से पेशेंस रैन so thin, you have literally no idea। पाकिस्तान का सबर जो है वो बहुत पहले से जवाब दे चुका। हमें पता था कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होंगे। we had an idea and we even have the evidence of Indian involvement कि भाई इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करो ताकि पाकिस्तान यहां पर मसरूफ रहे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जारी कर दिए। ये सारी डेवलपमेंट्स और आज जो वाकया हुआ है अफसर के अगवा और कत्ल का, उसे भी हम समझते हैं और उसे इसके साथ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जो मोफा की, फिर आज जो सबूत जारी किया है। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर जो है वो अब ये तफसीलात सामने आई है कि वो अफगान दहशतगर्द निकला है। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबा बरदक के जिला मैदान शहर का रिहायशी था। कोयटा एफसी हेडक्वार्टर जो है नॉर्थ हेडक्वार्टर, उस पर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। एफसी हेडक्वार्टर नॉर्थ पर हमला फितना खवारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताजा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की हैद शिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुश्तपनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। यानी आज एक और एविडेंस जो है वो पेश कर दिया गया। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन इकराम। जो टीटीपी है उसने एक सीटीडी के ऑफिसर को आज शहीद कर दिया है। एक सीटीडी के ऑफिसर जो कि बन्नू के मोहम्मद खेल एरिया से जिसे अगवा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में मोहम्मद खेल का एरिया है, वहां पर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को एबडक्ट किया गया। अब उन्हें जो टीटीपी है उसने शहीद कर दिया है। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है, और ये अमाज न्यूज़ जो है अफगानिस्तान की मीडिया आउटलेट है, ये भी इसे रिपोर्ट कर रही है। एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। इस चीज़ को आप समझिएगा कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का सबर जो है वो जवाब दे चुका है, और पाकिस्तान की बस हो चुकी है। और आज भी इससे एक चीज़ मुझे समझ आती है कि सीज फायर तो खत्म है ना। फिर भाई अभी भी अगर कार्रवाइयां हो रही हैं दहशतगर्दों की, अभी भी अगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर नहीं रुक रही, तो फिर भाई द सीज फायर इज एंडेड। सीज फायर तो फिर नाम ने हाथ था, और ये बात अनाउंस की जा चुकी है डीजीआईएसपीआर की तरफ से हमारे साथ मुलाकात के अंदर भी कि जी अगर याद रखिएगा कि इफ
कोई इंसिडेंट होता है टेररिज्म का, सीज फायर उसी लम्हे खत्म होगा और तालिबानी रिजीम जो है अब ये जो इंसिडेंट हुआ है अफसोसनाक, जिसमें सीटीडी के जो ऑफिसर हैं उन्हें जिस तरीके से शहीद किया गया है टीटीपी के खारजियों की तरफ से अगवा करने के बाद, ये एक तशवीशनाक चीज है और ये ऐलान जंग है। स्टेट जो है वो इसके ऊपर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि मैं आपको एक और कार्रवाई बता देता हूं। हसन खेल जो एरिया है वहां पर एक कार्रवाई हुई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है हसन खेल पेशावर के माउंटेनियस एरिया के अंदर, जहां पर क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये थी कि टीटीपी के खारजी जो है नाज़रीन इकराम और इनके कमांडर्स जिनमें सलमान उर्फ सिद्दीक और साद उर्फ शाह गुली जो है ये मौजूद थे। तो इनिशियल रिपोर्ट्स जो है उसके मुताबिक मैं आपको ये बताऊं कि इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया अब से कुछ देर पहले। ये खारजी हैं टीटीपी के और इनमें अफगान नेशनल्स और अफगान कमांडर्स भी शामिल थे। ये छुपे हुए थे पहाड़ों के अंदर। यहां पर कार्रवाई की गई है 15 टीटीपी के खारजी जिनमें 2 हाई वैल्यू कमांडर्स शामिल हैं, दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उन्हें डिस्पैच कर दिया गया टुवर्ड्स हेल, वासिले जहन्नुम हो चुके हैं। एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया और अगर कोई रिमेनिंग थ्रेट या रिमेनिंग टेररिस्ट है उसके लिए वहां पर सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि आज ये जो कार्रवाई है नाज़रीन इकराम, सीटीडी के एक ऑफिसर जो है उनके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये साबिक़ा ऑफिसर हैं या जो भी मामला है, बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और रियासत को अब कुछ इंतहाई इक़दाम जो है वो उठाने होंगे और बात जो है वो अब बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तानी ऑफिसर जो है उसे अगर आप इस तरह से शहीद कर देते हैं अगवा के बाद, तो ये एक खुला ऐलान जंग है और ये पाकिस्तान के अब पेशेंस को टेस्ट बात बहुत आगे देखें स्पिन बॉल तक ये मिले हुए हैं एंड दे वांट, ये इश्ताल दिलाना चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इधर एंगेज हो ताकि वहां पर इनका जो नया मालिक है, नया आका है, जो इन मर्सनरीज को तालिबानी रिजीम को खरीद चुका है पैसे देके, डॉलर देकर, अजय दोवल के मुताबिक कि ये किराए के कातिल है और हम इन्हें खरीद लेंगे। और उसी अजय दोवल से अमीर खान मुत्तकी जाकर मिला और अजय दोवल ने कहा कि हम इन्हें देवबंद के मदरसे के थ्रू खरीदेंगे और वही काम हुआ कि वहां पर वही सारे दौरे भी हुए। मतलब अजय दोवल का 10 साल पुराना स्क्रिप्ट उसने पूरा कर दिया। लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां पर 5% भी अगर टेंशन पाकिस्तान की उधर हो तो हम यहां से हमलावर हो, इंडिया ये चाहता है।